मैं मसीह की खुशबू या सुगंध बनूंगा। और अभी मुझे ईमानदारी के साथ बताइए, उसमें मैंने एक आयत भी लिखा था, कितने लोगों ने शायद को पढ़ा है? कौन से वचन से हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं? मसीह की सुगंध बनूंगा, मसीह की खुशबू बनूंगा मैं। आयत बिने 2 कुरिन्थियों 2 का 14 से 16। बिल्कुल, ताली बजाएं जोर से। कहां से हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं? 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 14 से 16 है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा एक बात जो आज मैं करने के लिए जा रहा हूं। मेरे पास आज एक चीज है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। जानते? हेलो, क्या है जी? किसका मत है ये? बोलिए, अरे बोलो सारे। क्या देखने के? शायद आप लोगों के पास ये होगा, लेकिन आपके पास केवल एक साइड देखने का होगा। समझ रहे? लेकिन मेरे पास ऐसा है, अंदर बाहर दोनों से दिखाता है। आप केवल बाहर से देखते। अभी मुझे ये बताइए, आपने खुद बताया ये चेहरा देखने के काम आता है, ये शरीर को देखने के काम आता है। अभी मान लीजिए मैं सुबह चर्च आने के लिए तैयार हूं और ये मेरा ऐसा है। अब बताइए मुझे, बोलो। और मैं चर्च, घर में कोई नहीं, सारे चर्च चले गए, मैं बाद में आ रहा हूं और मैं तैयार हो रहा हूं, ये मेरा ऐसे है। मैं शीशे के सामने गया क्योंकि मुझे चर्च जाना है, और जब मैंने देखा, अरे कॉलर तो ठीक नहीं है। किसने बताया मुझे? किसने बताया कॉलर ठीक नहीं है? कॉलर ठीक करवाई किसने? शीशे ने, दर्पण ने, आईना ने बताया मुझे, भाई तेरा कॉलर ठीक नहीं है, ठीक कर, अगर चर्च में जाना है। तो क्या इस पे मुझे गुस्सा आएगा? क्या कर रहा है तू? मेरी कमी दिखा रहा है मुझे? हेलो, बोलिए। मुझे गुस्सा आना चाहिए ना शीशे पे, क्योंकि इसने मेरी कमी दिखा दी मुझे। मेरा कॉलर अंदर था और इसने बोल दिया ठीक नहीं है, तो गुस्सा निकालना चाहिए मुझे इस पे? नहीं ना, क्योंकि इसने ठीक करने के लिए दिखाया ताकि मैं ठीक हो जाऊं। मैं ठीक नहीं था, मेरा कॉलर ठीक नहीं था, मैं ठीक दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए इसने मुझे बता दिया। इसने तो बाहर से बताया, अंदर से बताने के लिए ये बड़ा दर्पण है। ये शीशा बाहर से बताता है, लेकिन ये शीशा, बोलिए, अंदर से बताता है भाई ठीक नहीं है, थोड़ा सा कॉलर मुड़ा हुआ है, आज्ञाओं का पालन नहीं हो रहा है, दशवांश नहीं आ रहा है, भेंट नहीं आ रही है, ये बता रहा है, तो फिर गुस्सा निकालना दब पड़ेगा। नहीं, क्योंकि इसने मेरी असलियत मुझे दिखाई भाई, इसने मेरी औकात मुझे दिखाई है। ये शीशा बाहर से दिखा दिया मुझे, और इस शीशे में अंदर से दिखा दिया, तो फिर गुस्सा करने की जरूरत है। क्योंकि जब हम इस शीशे पे गुस्सा नहीं करते, जो बाहर से दिखाता, जो अंदर से दिखाता है हमारे शरीर को, हमारी असलियत को, हमारी औकात को, तो फिर गुस्सा उसको गुस्सा करने से फिर ठीक करना उस चीज को जो दिखाता है, ठीक करना, उसको ठीक करना। भाई कहां पर समस्या है, कहां पर परेशानी है, इस दर्पण का तभी फायदा है। हालेलुया। तभी तो हम इधर आते, तभी तो कई लोग प्रार्थना करते, प्रभु मुझसे बात कर, प्रभु मुझे मेरी कमियों को दिखा, मेरी घटियों को दिखा। जब इधर से दिखाता, समझ रहे, जब परमेश्वर का वचन दिखाता और शीशा सामने आता, अंदर तक एक्सरे करता जब वचन, फिर वो दिखाता कहां पर कमी है, कहां पर घटी है, फिर हम मुंह बनाते हैं। नो, वो मुंह बनाने के लिए नहीं, वो उसको सुधारने के लिए है मेरे भाई मेरी बहन, ताकि उसको सुधार के हम आगे बढ़ सके। तो आज का जो संदेश, मैं मसीह की खुशबू बनूंगा, मैं मसीह की सुगंध बनूंगा, जो मैंने परमेश्वर के वचन से लिया, जैसे बताया 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय 14 से 16 को पढ़िएगा ऊंची आवाज में जल्दी से। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, सुनिए ध्यान से, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो,
जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। हाँ, ये बात तो अच्छी है। जो मसीह में हमें सदा जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा, सुनो सुनो सुनो, और अपने ज्ञान की सौगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। कहाँ फैलाते हैं? हर जगह। कहाँ? चर्च के अंदर? नो 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 नो, हर जगह अपने ज्ञान की सौगंध। जब उस ज्ञान को हम पालेंगे तो हमारे द्वारा वो अपने ज्ञान की सौगंध हर जगह फैलाएगा। परिस्थितियां कैसी भी हो, हालात कैसे भी हो, कैसे स्थान में हम रहते हो, कैसी भी जगह रहते हो, कैसे भी दोस्तों मित्रों के बीच में हम हो, हमारे द्वारा वो अपने ज्ञान की सौगंध फैलाएगा। आमीन। कहने का मतलब हमें सुगंध बनना है, तभी तो वो फैला सकते हैं। इसलिए मैंने उसका टाइटल दिया, मैं मसीह की सुगंध बनूंगा, ताकि मैं दुनिया में सुगंध फैला सकूं, खुशबू फैला सकूं। बढ़ेगा आगे। क्योंकि हम परमेश्वर के निकट, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों, सुनो, उद्धार पाने वालों के लिए भी और नाश होने जिसने वालों, नाश होना है उसने तो होना ही है। जिसने उद्धार पाना है वो उद्धार पाएगा, लेकिन जिसने नाश होना है उसने नाश ही होना है। हम उद्धार पाने वालों के लिए भी और नाश होने वालों के लिए भी, दोनों के लिए, ध्यान से सुनिएगा, दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। दोनों के लिए क्या है? मसीह की सुगंध। दोनों के लिए क्या है? मसीह की सौगंध है, मसीह की खुशबू है। हालेलुया, हालेलुया। नाश होने वालों के लिए भी सुगंध है, खुशबू है, और उद्धार पाने वालों के लिए भी हम मसीह की खुशबू है। हालेलुया। एक दूसरे से पूछो, खुशबू हो या कुछ और बदबू हो? पूछो पूछो, क्या जवाब मिला? कई लोग बोल सकते हैं, कह सकते हैं, अरे जो कोई हमारे साथ सही होगा तभी तो हम सही होंगे, उसको खुशबू दिखाएंगे, नहीं तो फिर विष से भरे भरे। जो हमारे साथ सही नहीं, हेलो बोलिए, जो हमारे साथ सही है उसी को तो खुशबू दिखाएंगे, नहीं तो फिर क्या है? विष से भरे हुए फिर उसको विष दिखाएंगे। आज मैं परमेश्वर के वचन से एक ऐसी लेडीज के बारे में आपको दिखाना चाहूंगा जो परिस्थितियां, हालात उसके विपरीत थे, लेकिन फिर भी हर परिस्थिति में, हर वातावरण में, हर हालात में कैसे वो मसीह की सुगंध बनी रही, कैसे मसीह की खुशबू उसने अपने चारों ओर बिखेर के रखी, कैसे लोगों ने उसकी गवाही दी, वो मैं आपके सामने दिखाना चाहूंगा। पुराने नियम में 2 किताबें ऐसी है जो स्त्रियों के नाम से है। ध्यान से सुनिएगा, एक है एस्तर की किताब और एक है रूथ की किताब। एस्तर यहूदी स्त्री है, सच्चे परमेश्वर को जानती है, परमेश्वर की आराधना करना जानती है, परमेश्वर के नियम कानून को जानती है। लेकिन रूथ वो एक अन्य जाति स्त्री है, सच्चे परमेश्वर को नहीं जानती, उसकी आराधना स्तुति करना उसको नहीं मालूम, लेकिन फिर भी ऐसे वातावरण में रहते हुए कैसे उसने अपनी सुगंध को फैलाया, वो मैं आपके सामने दिखाना चाहूंगा। यदि आपने पुराना नियम में से रूथ की किताब को पढ़ा है, अभी खोलने की जरूरत नहीं, बिना खोले मुझे बताइएगा कितने अध्याय हैं रूथ की किताब के? 4। प्रभु का धन्यवाद, कई लोगों ने पढ़ा है। 4 अध्याय रूथ की किताब के हैं, और कई लोग जो शुरू से हमारे साथ इस चर्च के साथ जुड़े हुए हैं, मैंने रूथ की किताब में से कम 1 साल इस 4 अध्यायों में से टीचिंग दी है। समझा भाई? इतनी गहरी किताब है, एक एक आयत के ऊपर मैंने 2-2 हफ्ते स्पेंड किए हैं, 2-2 हफ्ते एक एक आयत से मैंने टीचिंग दिया है। इतनी परमेश्वर की गहराइयां, इतनी परमेश्वर की सच्चाइयां रूथ की किताब में छुपी हुई है। 4 अध्याय हैं, और चारों अध्याय में क्या खूबियां हैं रूथ के अंदर, वो मैं 2-2 मिनट
प्रोजेक्ट लेके आपके सामने दिखाना चाहूंगा, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगा। हर एक अध्याय में कैसी खूबी उसके अंदर है, हर एक अध्याय में क्या क्या बातें उसके अंदर है जिस वजह से वो अपनी सुगंध को फैला रही है। और रूत की किताब में जाने से पहले जो बाइबल के स्कॉलर लोग हैं, जो बाइबल को सिखाने वाले लोग हैं, जो बाइबल के ज्ञाता लोग हैं, जो बाइबल की गहराई से व्याख्या करने वाले लोग हैं, और रूत की किताब को इस प्रकार से बोलते हैं। वहां बोआज नाम का एक व्यक्ति है रूत की किताब में। बोआज जो है वो यीशु मसीह का प्रतीक है, यीशु मसीह के समान उसको बताया गया है, क्योंकि बोआज का मतलब है छुड़ाने वाला, और यीशु मसीह भी कौन है? छुड़ाने वाला। हालेलुया। और इसलिए बोआज को बोलते हैं यीशु मसीह का प्रतिरूप, यीशु मसीह की तुलना किया हुआ है उसके साथ। लेकिन जब बोआज की तुलना यीशु मसीह के साथ किया है, तो रूत की तुलना कलीसिया के साथ किया गया है। समझ आ रहा है? रूत जो है वो कलीसिया को दिखाती है। कैसे बोआज ने, छुड़ाने वाले ने रूत को मतलब कलीसिया को छुड़ाया है। ये एक बड़ी सुंदर तस्वीर नया नियम की वहां पर हमें देखने को मिलती है। तो कलीसिया, जब रूत को कलीसिया के रूप में दर्शाया गया है, रूत को एक कलीसिया के रूप में दिखाया गया है, तो फिर कैसे रूत अपनी सुगंध को दुनिया में फैलाती है? तो कैसे कलीसिया को अपनी सुगंध दुनिया में फैलाना है? नाश होने वालों के बीच में भी और उद्धार पाने वालों के बीच में भी। ये हम परमेश्वर के वचन से मनन करने के लिए जा रहे हैं। और थोड़ी देर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, पहले जल्दी जल्दी से मेरे साथ निकालिएगा रूत की कुछ क्वालिटी, रूत के कुछ गुण क्या क्या उसके अंदर थे। सुनिए, 3 बातों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। कुछ ऐसा वातावरण होता है, उसको मैं इंग्लिश में बोलता हूं, फिर मैं हिंदी में बताऊंगा। एक होता है लिविंग एनवायरनमेंट, एक होता है स्टेइंग एनवायरनमेंट, एक होता है वर्किंग एनवायरनमेंट। ये तीनों वातावरण जो है उनमें हम रहते हैं। लिविंग मतलब जहां पर हम रहते हैं वहां का वातावरण, और स्टेइंग मतलब जिनके साथ, जिनके बीच में हम रहते हैं वो वातावरण, और वर्किंग एनवायरनमेंट मतलब जहां पर हम काम करते हैं। इन तीनों जगह में कैसे हमें अपने परमेश्वर के ज्ञान की सुगंध फैलाना है, कैसे हमें सुगंध बन के उनके बीच में रहना है, इसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन पहले क्या क्या बातें रूत के अंदर थी वो जल्दी से देखने वाले हैं। पहले अध्याय में उसका एक अध्याय 18 पद पढ़िएगा। जब उसने यह देखा कि वह मेरे संग चलने को स्थिर है, तब उसने उससे और कुछ न कहा। 18 पद 18 अतः वे दोनों चल निकली। दोबारा से पढ़िएगा। अतः वे दोनों चल निकली ना, शुरू से। जब उसने यह देखा कि वह मेरे संग चलने को स्थिर है, तब उसने उससे और कुछ न कहा। सुनिए, ये किसकी बात हो रही है? सास। रूत और उसकी सास की कहानी आप सब लोग जानते हैं जिन्होंने बाइबल पढ़ा है। जिन्होंने नहीं पढ़ा, कुछ नए लोग हैं या कई लोग ऐसे हैं मेरे प्रिय जो बाइबल को हाथ नहीं लगाते, उनके लिए ध्यान से सुनिएगा। कहानी ऐसा है, बैतलहम एक जगह है जहां पर यीशु मसीह का जन्म हुआ बाद में चल के। बैतलहम, उस देश में अकाल पड़ गया, और जब अकाल पड़ा, रोजी रोटी बंद, अनाज पैदा होना बंद। वहां पर एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। उस परिवार के मुखिया का नाम है एलीमेलेक, और अपनी उसकी पत्नी का नाम है नाओमी। उसके 2 बच्चे, 2 बेटे। ये चारों परिवार के लोग एक ऐसी जगह चले गए रोजी रोटी की तलाश में, खुशी की तलाश में, पेट भरने की तलाश में, जहां पर परमेश्वर ने उनको मना किया था जाने के लिए। ध्यान से सुनेगा, थोड़ा सा बैकग्राउंड बता के फिर मैं आगे बढ़ूंगा। वो चले गए मोआब देश के अंदर। मोआब देश में जाने से सब कुछ गए तो खुशी और आनंद के लिए थे, लेकिन हो गया उल्टा। वहां जाकर उस परिवार का मुखिया जो एलीमेलेक था वो भी मर गया, और जो नोमी के दोनों बेटे थे वो भी मर गए। पूरा परिवार तहस नहस हो गया, पूरा परिवार खत्म हो गया।
एक कहावत बोलते, गए थे नमाज बख्शवाने, उल्टा रोजे गले पड़ गए। समझे? गए तो इसलिए थे भाई नमाज की छुट्टी दे दो, लेकिन बोले रोजे रखा कर बेटे। गए तो खुशी और आनंद के लिए थे, रोटी के लिए थे, भर पेट भर के खाने के लिए गए थे, ताकि आनंद के साथ रहेंगे, खुशी के साथ रहेंगे। लेकिन वहां जाने से सारा परिवार खत्म हो गया। पति मर गया, दोनों बेटे मर गए। अब वहां बेटों ने शादियां कर ली थी। अब जी अकेली नोमी और उसकी दो बहुएं रूथ और ओर्पा दोनों बची हैं। और लेकिन थोड़े दिनों के बाद जब सब कुछ तहस नहस हो गया, खत्म हो गया पूरा परिवार, अभी थोड़े दिन के बाद नोमी को पता चला परमेश्वर अपने लोगों के बीच में बैतलहम में आशीष देने के लिए फिर से आ गया है। अकाल खत्म हो गया है, सुख के दिन आ गए हैं, आनंद के दिन आ गए हैं, शांति के दिन आ गए हैं। जब नोमी को ये पता चला, वो बोली मैं वापस जाऊंगी बैतलहम के अंदर। हालेलुया। और वापस जाने के लिए जब आई, तभी उसकी एक बहू तो वापस चली गई, बोली मैं नहीं जाती तेरे साथ बैतलहम में। लेकिन दूसरी बहू जो है उसकी क्या करा उसने, जिसका नाम रूथ था, हेलो क्या करा, किसके साथ? पढ़िएगा 18 दोबारा से। जब उसने यह देखा कि वह मेरे संग चलने को स्थिर है, वो बोली मैं नहीं जाऊंगी अपने घर, मैं अपनी सास के साथ जाऊंगी। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मेरी सास, इसका सब कुछ खत्म हो गया, दोनों बच्चे इसके मर गए, पति इसका मर गया, कुछ नहीं इसके पास, सूखा जीवन है, खाली जीवन है। अब इसकी भरपाई मैं करूंगी, इसलिए वो साथ जाने के लिए तैयार होगी। ये खास क्वालिटी है रूथ के अंदर। ध्यान से सुनिएगा, ज्यादातर सास बहू का एक रिश्ता ऐसा है, पटरी मेल नहीं खाती। हेलो, सास बहू की पटरी बताइए, इधर वाला डिपार्टमेंट बोलिएगा, सास बहू की पटरी कभी भी, अरे बोलो, मेल नहीं खाती कभी भी। इसलिए आज जाके रूथ की किताब पढ़ना, फिर सास बहू का रिश्ता कैसा होता, फिर मुझे आके बताना। एक पास्टर की गवाही बता रहा हूं, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगा। प्रभु का एक दास, बहुत समर्पित, अच्छा प्रभु की सेवा करने वाला, माँ बाप ने शादी तय की, रिश्ता हो गया, शादी हो गई, और ये तो परमेश्वर के कामों में इतना बिजी, इतना व्यस्त, शादी से एक दिन पहले भी प्रचार के लिए गया हुआ था। फटाफट प्रचार करके आया, बड़ी मुश्किल शादी हुई, शाम को फिर प्रचार करने के लिए चला गया। और दूसरे दिन अपनी पत्नी को बोला एक काम करो, फटाफट सामान पैक करो और जाना है प्रभु की सेवा के लिए। फटाफट सामान पैक किया, शादी के अगले दिन सारा, और लेके अपनी घरवाली को चल दिया। ससुराल के अंदर उनकी पत्नी को रहने का सौभाग्य नहीं मिला, ससुराल के अंदर सेवा टहल करने का, ससुराल को जानने का उसको मौका नहीं मिला। और पास्टर के माँ बाप सोच रहे थे चलो कोई बात नहीं, बेटा बहू को लेके जा रहे तो जा रहे, कम से कम जो गहना गोना बहू को चढ़ाया गया है तो दे के ही जाएगा, आगे बेटियों के काम आ जाएगा, उनकी शादियों में मदद मिलेगी। हर माँ बाप ये उपेक्षा करता है। लेकिन उसने तो फटाफट समेटा, उन दोनों ने पहले ही दिन बैठ के आपस में सलाह कर ली, टिकट विट कर ली। बोले जितना सोना है, जितने गहने हैं, ये सब हम बेच बूझ के सेवकाई में लगाएंगे। माँ बाप को पता भी नहीं, और उन दोनों ने शादी की रात आपस में सलाह किया, इसलिए सारा गहना गुना इकट्ठा किया, टैक्सी में पैक किया, सेवकाई के लिए आ गए। साउथ इंडिया में से नॉर्थ इंडिया में, बिहार के अंदर सेवकाई के लिए आ गए। अभी पापा छोड़ने के लिए आ रहे स्टेशन पे, क्योंकि पास्टर है, कुछ बोल तो सका नहीं, बेटा और रहे घर पे, क्योंकि ये हमारे नॉर्थ इंडिया में है, ये यूपी उत्तराखंड में है। हमारे बेटे को किसने पढ़ाया लिखाया, किसने पाल पोस के बड़ा किया, अनंत हमारे छोड़ के जा रहा है, किसने किया था क्या? नो 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 नो, एक साउथ इंडिया में नहीं है। एक बेटा भी अगर है ना उनका, वो बोलते प्रभु की सेवा के लिए जा, हम परमेश्वर के
की सेवा को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। हमारे यूपी उत्तराखंड में है पाल पोछ के गोद में लेके बैठना बड़ा होने के बाद भी, समझ रहे। और इसलिए उन्होंने सोचा बेटे को छोड़ने के लिए जा रहे और सोच रहे चलो स्टेशन तक, तो पापा सोच रहे दे ही देगा थैली कहने वाली। तो स्टेशन तक आते आते बोले बेटा जहाँ जा रहे हो ना बिहार, वो अच्छी जगह नहीं है, वो बढ़िया जगह नहीं है, वहां लूटते हैं लोगों को, कोई ऐसी चीज तो नहीं, बातों बातों में सिखा रहे भाई कहने इधर दे, कोई ऐसी चीज तो नहीं आपके पास, है ना, लेके जाओ वहां जाके लूट जाओ, वहां जाके तुम्हारी कोई छीन ले, कोई कुछ कर ले, बहू का कहानी फाड़ दे, है ना, गले में से कर ले। बोले पापा चिंता ना करो, हम मैनेज कर लेंगे, चिंता ना करो। अभी उस ट्रेन में चढ़ा के चला गया, उसको कुछ भी नहीं दिया, वापस आ गए, सब बेच बूझ के सेवकाई के लिए लगा दिया सारा गहना। अभी जैसे वापस आए 3 महीने के बाद पीछे उनकी ससुराल में उस पास्टर की बहन की डेथ हो गई। अभी धीरे धीरे क्योंकि नहीं जाती लोग घर के आसपास रहते, आगे उसकी पास्टर की मम्मी के कान में बोले अरे कैसी बहू लेके आए, अरे देखे नहीं गई, दूसरे दिन लेके भागी उसको, समझ रहे, दूसरे दिन लेके भागी। और ऐसा भी नहीं चलो जाते समय कहने तो हमें दे जाए, इतना पैसा खर्चा किया शादी पे, इतना पढ़ाया लिखा, कम से कम हमें देके जाती ना, हमारी बेटियां नहीं है क्या, उनकी शादी में नहीं काम आएगा, बहुत तरह तरह की बातें। ऊपर से जब 3 महीने के बाद पास्टर की बहन भी मर गई, अरे कैसी बहू लेके आए, एक तो चुपन्नी देके नहीं गई, ऊपर देखो डायरेक्ट भागी इसको। ऐसी ऐसी बातें कहने का मतलब सास के मन में ऐसा जहर भर दिया, रिश्ते में खटास आना शुरू हो गया, रिश्ते में दरार आना शुरू हो गया सास बहू के। और उसके थोड़े दिन के बाद उनकी दूध बहन की शादी हुई और उसका पति मर गया, जो दूसरी बहन थी उसकी पास्टर की। जब पति मरा बोलने लगा अरे कैसी कलमुही आई थी, घर में से एक के बाद एक मौत हो रही है। उसके बाद पास्टर उस एरिया में प्रचार करने के लिए गया और उसकी माँ ने तो अपने बेटे को पकड़ के बिठाया और बोले बेटा कैसी बहू से शादी किया, अरे जब से आई सत्यानाश हो रहा है, पहले तेरी बहन इस प्रकार से हो गई और अभी और तेरे बहन का पति मर गया, उसके बाद कई और मौतें होगी, कैसी बहू है। तभी उस पास्टर का मामा उधर बैठा था, वो बोला देख बहन, दुनिया में आज तक कोई ऐसी बहू हुई नहीं जो सास को खुश कर सके। ध्यान से सुनिए जो मैं बोल रहा हूं, दुनिया में कोई ऐसी बहू हुई नहीं जो सास को खुश कर सके और दुनिया में कोई ऐसी सास हुई नहीं जो बहू को खुश कर सके। है जी, सुनो ध्यान से, ना तो दुनिया में कोई ऐसी सास हुई है जो बहू को खुश कर सके और ना दुनिया में कोई ऐसी बहू हुई है जो अपनी सास को खुश कर सके। थोड़े दिन के बाद इस पास्टर का मामा भी मर गया। अभी जब एक के बाद मौतें हो रही है, अभी ये बिहार में से अपने परिवार में गए हालचाल लेने के लिए, क्योंकि बहन मर गई तब नहीं गए, ना वो मर गया, दामाद मर गया तब नहीं गए, अभी मामा मर गया तो हालचाल पूछने के लिए घर में गए। और तभी इस बहू को मौका मिला अपने परिवार में घुलने मिलने का, क्योंकि शादी के दूसरे दिन तो पास्टर लेके चला गया उसको सेवकाई के लिए और उसने बहुत सेवा टहल की, वो अपनी सास का आदर मान किया, वो परिवार में घुले मिली। तब इसको रियलाइज हुआ मेरी बहू बहुत अच्छी है, हमने बहुत अच्छी बहू को पाया है, हमने बहुत अच्छी बहू को परमेश्वर से प्राप्त किया है। मेरी सोच गलत थी, जहां पर वही सब कुछ रूथ अपनी सास के लिए कर रही है, उसको मालूम है मेरी सास का सब कुछ खत्म हो गया है, उसका पति मर गया है, दोनों बेटे मर गए हैं, वो दुखी है, वो लाचार है, उसने सुख नहीं देखा, उसके ऊपर बहुत दुख है, बहुत कष्ट उसने देखे हैं, दिल पे पत्थर रख के उसने इन मौतों को देखा है। इसलिए मैं नहीं इसकी सेवा करूंगी तो कौन करेगा, मैं नहीं इसका सहारा बनूंगी तो कौन बनेगा, मैं इसकी सेवा नहीं करूंगी तो कौन करेगा। इसलिए वो निर्णय लेती है मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगी। हालेलुया, हालेलुया। पहले अध्याय की बात है, दूसरा अध्याय देखिएगा, जल्दी से मेरे साथ निकालेगा। दूसरा अध्याय 2 अध्याय क्या है, हर एक अध्याय में हम छोटी छोटी बात देखने के लिए जा रहे हैं। बोअज ने उत्तर दिया, जो कुछ तूने पति की मृत्यु के बाद अपनी सास से किया है
और तू किस प्रकार अपने माता पिता और जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों में आई है जिनको तू पहले न जानती थी। यह सब मुझे विस्तार के साथ बताया गया है। उसकी चर्चा बैतलहम में आने से पहले क्या हो गया? हेलो, बैतलहम में आने से पहले उसकी चर्चा बैतलहम में फैल गई। कैसी बहू है, अपनी सास से कितना प्यार करती है, अपनी सास से कितना स्नेह करती है, अपनी सास की कितनी केयर करती है, अपनी सास को कितना अपना बना के रखती है। ये सारी चर्चा उसके आने से पहले कहाँ फैल गई? बोलिए, अभी बैतलहम में पहुंची नहीं है, चर्चा पहले से फैलना शुरू हो गया। और ये चर्चा बैतलहम में जैसे ही फैली और उस जगह का, बैतलहम का एक बहुत अमीर आदमी है बोआज, ये चर्चा किसके पास पहुंच गई? बोआज के, क्योंकि उसके नौकर जाकर उसको आगे क्या बताया? अरे विस्तार से सारी बात बताइए, बहू है और किससे अपनी सास की देखरेख करती, कैसे अपनी सास के संग रहती, कैसे उसकी जरा से भी उसके पैरों में धूल नहीं लगने देती, कैसे उसको सेवा टहल करती, नहलाती धुलाती, खाना खिलाती, उसके साथ रहती, अकेला नहीं छोड़ती। ये सारी बात विस्तार से बोआज को बताई गई। हालेलुया। और वही जितनी जहां है सास भी कभी बहू थी, समझ रहे? हेलो, कल को क्योंकि आप या तो सास हैं या फिर बनने वाली हैं, पर देखे सारा बहू कुछ करे, समझा नहीं? ध्यान से दे, क्योंकि आप भी कभी बहू थी। अपने आप को सोच के उस बात को करना है कि मैं भी कभी बहू थी, मैंने क्या किया है, उस बात को। जहां पर बोआज के पास पहले से सारी बात बता दी गई। देखिए कैसी खूबी उसके अंदर है। तीसरी बात जल्दी जल्दी हम जाएंगे क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है। तीसरे अध्याय में से 3 अध्याय 10 और 11 को पढ़िएगा। उसने कहा, हे बेटी, यहोवा की ओर से तुझ पर आशीष हो, क्योंकि तूने अपनी पिछली प्रीति पहले से अधिक दिखाई, क्योंकि तू क्या धनी क्या कंगाल किसी जवान के पीछे नहीं लगी। तीसरी क्वालिटी क्या है उसके अंदर? हेलो, विधवा थी, जल्दी विधवा होगी शादी के बाद। रूथ किसी के पीछे, हेलो, किसी के पीछे नहीं लगी, लग सकती थी, क्योंकि मोआब एक ऐसा देश है, यदि आप उसकी बैकग्राउंड पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा। ऐसे देश में रहते हुए भी कह रहा तू किसी के पीछे नहीं लगी, ना धनी के ना गरीब के। तूने अपनी जवानी को संभाल के रखा, तूने अपनी पवित्रता को बना के रखा, किसी के पीछे नहीं लगी। उसके अंदर तीसरी क्वालिटी थी। चौथी क्वालिटी जल्दी से, चौथे अध्याय में से हम देखें, 15 पद पढ़िएगा। और यह तेरे जी में जी ले आने वाला और तेरा बुढ़ापे में पालने वाला हो, क्योंकि तेरी बहू जो अभी रिश्तेदार इकट्ठे हैं, दोस्त मित्र अड़ोसी पड़ोसी इकट्ठे हैं। अभी नोमी को रिश्तेदार जान पहचान वाले अड़ोसी पड़ोसी क्या बोल रहे हैं? तेरी बहू जो रूथ है, क्योंकि तेरी बहू जो तुझसे प्रेम रखती तो तुझसे प्यार करती है और 7 बेटों से भी तेरे लिए श्रेष्ठ है। हालेलुया। कैसी बहू है? यदि 7 बेटे भी होते ना तेरे, तो वो भी इतनी सेवा टहल नहीं कर सकते थे तेरी, इतनी अच्छी सी परवरिश नहीं कर सकते थे, इतना अच्छे से नहीं संभाल सकते थे जितना तेरी बहू ने तुझे संभाल के रखा है। हम खुद देख रहे हैं, रिश्तेदार गवाही दे रहे हैं। हालेलुया। समझ रहे कैसी क्वालिटी है उसके अंदर, कैसे गुण है उसके अंदर, कैसी खुशबू फैला रही है वो। हर एक अध्याय में उसकी खुशबू को हम देख रहे हैं, हर एक अध्याय में उसकी सुगंध को हम देख रहे हैं। मैंने बताया था 3 बातों में हम देखेंगे, जल्दी जल्दी मैं आगे बढ़ूंगा। लिविंग एनवायरनमेंट में जहां पर हम रहते हैं, और स्टेइंग एनवायरनमेंट में जिनके साथ हम रहते हैं, और वर्किंग एनवायरनमेंट में जहां पर हम काम करते हैं। इन तीनों हालातों में, इन तीनों वातावरण में वो कैसे रही है, किस प्रकार से रही है, वो हम मनन करने के लिए जा रहे हैं। अभी तक केवल मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा था, और कैसे क्या क्या क्वालिटी उसके अंदर थी, क्या क्या गुण उसके अंदर था, कैसे उसने अपनी सुगंध को, अपनी खुशबू को आप लोगों के बीच में फैलाया। और हर एक अध्याय में हम मनन करते समय उसकी खुशबू, उसकी सुगंध को हम देख पा रहे हैं।
और मेरे साथ देखिएगा, सबसे पहले हम लिविंग एनवायरनमेंट में जहां पर हम रहते हैं उसके परिभाषा के रूप में, उस वातावरण के रूप में हम देखने के लिए जा रहे हैं। आप पढ़िएगा 3 आयत, जल्दी जल्दी पढ़िएगा मेरे साथ। 2 अध्याय 6 आयत, जल्दी जल्दी। जो सेवक लवने वालों के ऊपर ठहराया गया था उसने उत्तर दिया, वह मोआबिन कन्या है। 2 अध्याय 21 पर। तब रूत मोआबिन बोली, हाँ, रूत मोआबिन 4 अध्याय 5 पर। फिर बोअज ने कहा, जब तू उस भूमि को नाओमी के हाथ से मोल ले, तब तुझे उसे रूत मोआबिन के 10 पद भी पढ़िएगा। 4 अध्याय 10। फिर महलोन की स्त्री रूत मोआबिन को भी। रूत मोआबिन, चारों जगह क्या लिखा हुआ है रूत के विषय में? मोआबिन। कारण क्यों, बार बार क्यों बताया गया रूत मोआबिन? रूत ने बोल दिया था मोआब के देशों के साथ, देश के लोगों के साथ कोई रीति रिवाज, कोई शादी विवाह, कोई नाता नहीं रखना है। ध्यान से सुनिएगा, मोआब के लोगों के साथ कोई रिश्ता नाता नहीं रखना, उंगली यही रखना। पढ़िएगा व्यवस्था विवरण 23 अध्याय 3 है, जल्दी से। व्यवस्था विवरण 23 अध्याय 3 है। कोई अम्मोनी या मोआबी, एक रिटर्न लिखित में एक नियम कानून परमेश्वर ने लिख के दे दिया इस्राएली लोगों को, कोई मोआबी, कोई अम्मोनी यहोवा की सभा में न आने पाए, कभी भी परमेश्वर के घर में ना आने पाए। उनकी 10वीं पीढ़ी तक, 10 पीढ़ियों तक कोई यहोवा की सभा में कोई परमेश्वर के मंदिर में, परमेश्वर के लोगों के पास ना आए। कारण क्या है, क्यों इतना कठोर नियम परमेश्वर ने अमोनियों के लिए और मोआबियों के लिए दिया? हेलो, क्यों इतना कठोर नियम परमेश्वर ने दिया अमोनियों के लिए और मोआब के देशों के लिए? इसकी बैकग्राउंड आप घर जाके उत्पत्ति 19 अध्याय में पढ़ लेना। कहानी इस प्रकार से है, परमेश्वर का दास अब्राहम का भतीजा लूत जब रहता था तो मालूम है उसकी बेटियों ने क्या किया था? पढ़ा किसी ने? क्या किया था? अपने पिता के साथ उसको शराब पिला के उसके साथ गलत काम किया था। 2 बेटियों ने, छोटी बेटी ने और बड़ी बेटी ने, दोनों से एक एक बेटा पैदा हुआ था, पाप की संतान। उन दोनों बेटों के नाम, एक का नाम मोआब था और एक का नाम अम्नोन था। उनके नाम से ही वो द्वेष बढ़े थे, इसलिए वो पाप की संतान थे, पाप के द्वारा उत्पन्न हुए थे। इसलिए परमेश्वर ने बोला अपने लोगों को, इस्राएलियों को, उनके साथ कोई रिश्ता, कोई संबंध, कोई नाता नहीं रखना, क्योंकि वो पाप की संतान है। ध्यान से सुनिएगा, ऐसी जगह से आई है रूत। अब इस्राएली जिनके मन में अमोनी मोआबी, अमोनी मोआबी, अमोनी मोआबी बार बार घर किया हुआ है, इसलिए तो बार बार बोल रहे रूत मोआबी, रूत मोआबी, रूत मोआबी। 4 बार बोला गया, इस नाम से संबोधित किया गया। मतलब ये कैसे आ गई यहाँ, क्यों आई है यहाँ, क्या काम इसका? 10 पीढ़ी तक इनको मना किया हुआ है। ये श्रापित लोग हैं। जो हमारे देश में कैसे आ सकती है, जो हमारे शहर में बैतलहम में कैसे आ सकती है अन्य जाति स्त्री, और वो भी मोआब की स्त्री? कैसे ये यहाँ के रह सकती है हमारे बीच में? कैसे ये रिश्ता नाता बना सकती है हमारे लोगों के साथ? कैसे ये ब्याह शादी कर सकती है हमारे लोगों के बीच में? जबकि लिखती व्यवस्था है, परमेश्वर ने दिया हुआ अपने हाथ से, मोआबियों के साथ रिश्ता नाता नहीं रखना। इस्राएली इस बात को भूले नहीं थे। समझने कैसी जगह से आई है? लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं, लोग ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं, लोग उसकी बातों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। उनके बात हजम नहीं हो रही है। कैसे ये बैतलहम में पहुंच गई, कैसे इसने बैतलहम में पैर रख लिए? परमेश्वर के लोगों, कैसी जगह में क्यों ना हो, कैसे हालातों के बीच में क्यों ना हो, कैसे दोस्तों मित्रों के बीच में क्यों ना हो, कोई ग्रहण करे ना करे, कोई स्वीकार करे ना करे, कोई बातों को माने ना माने, लेकिन अपनी सुगंध को बरकरार रखे।
अपनी सुगंध को बरकरार रखें, अपनी सुगंध को खोने ना दें। लोग इसको बोलते रहे मोमिन, रूत मोमिन, रूत मोमिन, लेकिन लोग बोले तुमने जो बोलना है बोलो, तुमने जो कहना है कह लो, मैं कहां से आई हूं, जो दोहराने दोहरा लो, लेकिन मैं अपनी सुगंध को बना के रखूंगी। मैं उसको नहीं कहूंगी क्योंकि मैं मसीह की सुगंध हूं, मैं मसीह की खुशबू हूं। आमीन। एक दूसरे को बोलिए, कैसे भी परिस्थिति में रहिए, अपनी सुगंध को मत खोइए। कैसे भी दोस्तों मित्रों के बीच में रहिए, अपनी खुशबू को मत खोइए। कैसे भी वातावरण, कैसे भी हालात के बीच में क्यों ना रहिए, अपनी खुशबू को मत खोइए। बोलिए बोलिए एक दूसरे को आंखों में आंखें डाल दें। सुनिए, थोड़ा सा और आपको समझाने के लिए। अब रूत वो आपसे बैतलहम में आ तो गई, क्या हो गया? यदि उसको वहां रहना है, एक नियम है परमेश्वर का, पढ़िएगा 4:6 क्या हो गया, ध्यान से सुनिए। उस छुड़ाने वाले कुटुंबी ने कहा, एक मोआब में से जब बैतलहम में आई रूत, वहां पर बोआज है, उसका कुटुंबी, उसका रिश्तेदार, उसके पति का जो मर चुका है, और एक और रिश्तेदार है जो उसको छुड़ा सकता था। उसके पास गए ये लोग इकट्ठे होके, बोले देख तुझे छुड़ाने का अधिकार है, तू रूत को छुड़ा सकता है, उसकी जमीन को तू मोल ले सकता है। लेकिन उसने क्या कहा? मैं उसको छुड़ा नहीं सकता, मैं नहीं छुड़ा सकता रूत को, कारण ऐसा न हो कि मेरा निज भाग बिगड़ जाए, मेरा निज भाग बिगड़ जाए, इसलिए मेरा छुड़ाने का अधिकार, इसलिए मेरा छुड़ाने का अधिकार बोआज को बोला तू ले ले, क्योंकि मैं उसे छुड़ा नहीं सकता। मैं नहीं छुड़ा सकता। सुनिए ध्यान से, कारण क्योंकि कहां से आई है? कहां से आई? बोआज से आई है, इस्राएल के अंदर आई है, बैतलहम के अंदर आई है। देखिए सुनिए, खेत इस्राएल में ही है, खेत किसका है? वो एलीमेलेक का है, उसके ससुर का है जमीन, और वो बैतलहम में ही है, वो इस्राएल में ही है। लेकिन ये व्यक्ति क्या बोल रहा है? मैं नहीं ले सकता उस खेत को मोल, कारण मैंने उस खेत को मोल ले लिया, मेरा भी खेत बिगड़ जाएगा। इतना बुरा समझते थे मोआब को, समझ आ रहा है? इसलिए बोला ना ना ना, मैं नहीं छुड़ाता, मैं नहीं मोल लेता इस खेत को, मैं ना मैं रूत को छुड़ाऊं, क्योंकि मेरा खेत बिगड़ जाएगा, मेरा परिवार बिगड़ जाएगा, इसलिए मैं इस संबंध को नहीं बना सकता, इस रिश्ते को मैं नहीं मानता, क्योंकि रूत को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं, ऐसी जगह में रहती है। समझ आ रहे थे नहीं? लेकिन फिर भी अपनी सुगंध को बना के रखा हुआ है, हालेलुया। अपनी खुशबू को उसने बना के रखा हुआ है। और देखिए, जो मैंने बताया था स्टेइंग इन्वॉल्वमेंट, क्या होगा उसमें? पढ़ेगा मेरे साथ रूत की किताब, उसका 1 अध्याय 11 और 13 है। नाओमी ने कहा, हे मेरी बेटियों लौट जाओ, तुम क्यों मेरे संग चलोगी? क्या मेरी कोख में और पुत्र है जो तुम्हारे पति हों? सुनिए, ये जो स्टेइंग इन्वॉल्वमेंट जिन लोगों के बीच में हम रहते हैं, ध्यान से सुनेगा इस बात को। इससे पहले कि मैं इसको बताऊं, थोड़ा बच्चों को कंट्रोल करके रखिए। जब मैं पंजाब से आया, जरूर मैं एक ऐसी जगह कमरा किराए पे लिया, ऐसे तो दिखाने के लिए बहुत आदर करता था वो बंदा, ऊपर से आदर भी करता था, सब कुछ, पैसे की जरूरत तो पैसा भी देता था, लेकिन अंदर से मसीह का पूरा कट्टर विरोधी था। बहुत लोग उस गांव में से यीशु के पास आए, लेकिन किसी एक को भी उसने मसीह में टिकने नहीं दिया। गालियां देता था, उनको भगा देता था, अपने घर में घुसने नहीं देता था, क्योंकि हम उनके घर में संगति करते थे। वैसे ऊपर से प्यार है, लेकिन अंदर से मसीह से और उसके लोगों से पूरी नफरत है। एक पास्टर जब एक जगह को छोड़ के आया, एक और पास्टर की गवाही बता रहा हूं, और एक जगह के रहने लगा, इतना कट्टर जगह, विरोधी जगह, वहां के लोग उसकी पत्नी को रंडी बोलते थे। सुनिए ध्यान से,
छोटे छोटे बच्चे उसको बोलते थे आंटी आंटी। तो वो लेकिन दूसरे लोग, बड़े लोग जब भी चलती थी, रंडी जा रही है, रंडी निकल रही है, रंडी जा रही है, रंडी सुसमाचार सुना रही है, इस प्रकार से। अब वो बेचारे दूसरे जगह से आए थे, उसको रंडी का मतलब पता नहीं क्या होगा। वो सोच रही जैसे बच्चे आंटी बोलते हैं, शायद ये बड़े लोगों का तरीका होगा आंटी बोलने का, तो उसको पता नहीं है, इसलिए वो अपनी चुपचाप जाती। लेकिन जिधर भी, जिस गली में भी देखो रंडी, जिस गली में भी देखो रंडी। तो एक दिन किसी बहन के पास गई जो वहीं की रहने वाली थी, उसने बोला लोग मुझे रंडी बोलते हैं, बच्चे आंटी बोलते हैं, मैं समझती हूँ आंटी का मतलब, लेकिन ये बड़े वाले लोग मुझे रंडी बोलते हैं। उस बहन ने बताना नहीं चाहा, बोले नहीं वो जैसे बच्चे बोलते हैं ऐसे ही है, कुछ नहीं है। लेकिन उसको शक हुआ। उसके पति जब आए पास्टर, उसने बोला मैं जब भी निकलती हूँ सब लोग मुझे रंडी 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 बोलते, क्या है इसका मतलब? अभी पास्टर को बताना पड़ा, इसका मतलब है वेश्या, गलत काम करने वाली। तभी पास्टर की पत्नी की आंखों से आंसू बहना शुरू हुए। अरे मैं 11 साल की थी जब मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया। हर दुख में, सुख में, हर परिस्थिति में परमेश्वर के लिए वफादार रही। शादी करके आई, एक दिन भी मैं अपने घर नहीं रही, और उसी समय अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके साथ सेवकाई के लिए आ गई। परमेश्वर के लिए इतना समर्पण, परमेश्वर के लिए इतना त्याग, सब कुछ सहा। सुख सुविधाओं में रहने वाली, जहाँ झोपड़ी में रह रही हूँ, तालाब का पानी पी रही हूँ, और ऐसी मच्छरों में रह रही हूँ, ऐसा समर्पण के बावजूद अरे ये लोग मुझे वेश्या बोलते हैं, गलत काम करने वाली बोलते हैं, रंडी बोलते हैं। जब रो रही थी, पास्टर ने बोला हम इसी के लिए बुलाए गए हैं। ध्यान से सुनिएगा, हम इसी के लिए बुलाए गए कि लोग हमें ऐसे ऐसे अपशब्द बोले, लोग हमारी इज्जत ना करें, लोग हमारे ऊपर तोहमतें लगाएं। हम इसी के लिए बुलाए गए क्योंकि हमारे यीशु के ऊपर भी ये तोहमतें लगी है। समझ रहे? यीशु मसीह जब इस दुनिया में सेवा कर रहा था, दुष्ट आत्मा निकाल रहा था, लोग उसको क्या बोल रहे थे मालूम है? अरे इसमें दुष्ट आत्मा है, एक पागल हो गया है। उसके घर के लोग भी बोलते थे, बोला जब यीशु मसीह के साथ लोगों ने किया है तो हमारे साथ क्यों नहीं करेंगे? एक दिन आएगा जब लोग बोलेंगे हाँ एक परिवार यहाँ रहता था और उस परिवार की वजह से हम आशीष में हुए हैं। हाँ एक परिवार जहाँ था उसकी वजह से हमारे गांव में आशीष आई है। एक परिवार जहाँ था जिसकी वजह से हमारे समाज में आशीष आई है। ये बाद में बोलेंगे। समझे? उस बात को मैंने बताया ना, जिस परिवार, जो बंदा जो हमें फूटी आंख देखना नहीं चाहता था और जो किसी को मसीह में आने से रोकता था, लेकिन आज दोनों पति पत्नी मालूम है क्या बोलते? बोले हम आपको देख के जीना सीख गए। हमने जीना नहीं सीखा, पैसा धन संपत्ति सब कुछ हमारे पास था, लेकिन हमने आपको देख के जीना सीख लिया है। कैसे जिंदगी का आनंद लिया जाता है? क्योंकि उनके पास, यदि मैं बताऊं, बहुत पैसा धन संपत्ति, कम से कम 200 बीघा बड़े बड़े लोगों की जमीनें उसके पास गिरवी, पैसा सोना चांदी उसके पास गिरवी रखा हुआ है। इतना अमीर आदमी था जिसके पास में किराए पे रहता था, लेकिन पैसे का कभी आनंद नहीं ले पाया, भिखारियों जैसी जिंदगी जीता था। और हम ऐसी जिंदगी जीते थे और वो हमें देख देख के जीना सीख गया। और जो जो चीज हम अपने परिवार के लिए लेके आते थे वो सब वो धीरे धीरे अपने परिवार के लिए लेके आना शुरू कर दिया। लोगों से मांगना बंद कर दिया। अरे दियो रे ये चीज, दियो रे वो चीज, पिछले हफ्ते भी मैंने बताया था, वो सब उसने बंद करा, वो जीना सीख गया। आज वो दोनों पति पत्नी बोलते हम आपको देख के जीना सीख गए हैं। जीवन का मतलब क्या होता है? हालेलुया। समझ आ रहा है नहीं? तो स्टेइंग इन्वॉल्वमेंट में बताने जा रहा हूं कैसे, क्या है, पढ़िएगा उस आयत को जल्दी से। क्या स्टेइंग इन्वॉल्वमेंट जो मैंने बताया, नाओमी ने कहा, 1:11 और 13। नाओमी ने कहा हे मेरी बेटियों लौट जाओ, तुम क्यों मेरे संग चलोगी? क्या नोमी यहाँ आप देखेंगे एक भी बात अपनी बहू के साथ पॉजिटिव या सकारात्मक नहीं करती। हर बात नेगेटिव, हर बात नेगेटिव। अपनी बहू को क्या बोल रही है? क्या मेरी कोख में और पुत्र है? शुरू से पढ़िए, शुरू 11 पद करते रहो। नाओमी ने कहा, नोमी ने अपनी बहू को कहा हे मेरी बेटियों लौट जाओ, लौट जाओ।
तुम क्यों मेरे संग चलोगी? क्यों मेरे साथ चलोगी? क्या ये अच्छी बात है? हेलो, बहू साथ लेना चाह रही है और सास क्या बोल रही है? अरे बोलो। अरे वापस चली जाओ अपने अपने घर में। अपनी बहू को बोल रही है, एक भी अच्छी बात नहीं बोल रही है। वो कई बातें बताऊंगा उसकी सास की, हर एक बात अपनी बहू के बारे में या वातावरण के बारे में गलत ही बोल रही है। बोले वापस चली जाओ, तेरा मत पड़ेगा। तो भी क्या तुम उनके सियाने होने तक आशा लगाए ठहरी रहती और उनके निमित्त पति करने से रुकी अरे मेरे रहती? कहीं कोई और बच्चा है जो तुम्हें मैं अपने पास रखूं? यदि बच्चा होता तो शायद रख लेती, और मेरे कोई बच्चा नहीं, तुम चली जाओ। कई लोग हमेशा नेगेटिव बातों से भरे रहते, समझे? उनके जीवन से पॉजिटिव बात कोई है ही नहीं। अरे कभी ना कभी तो कोई अच्छाई हम जैसे लोगों ने की होगी भाई, या नहीं? आज जो नेगेटिव बातों से भरे पड़े देख के मुंह घुमा रहे, तो कभी तो कोई अच्छी बात की होगी ना? नहीं आया ना, तो बोलिए पूछोगे कभी तो कोई अच्छी बात की होगी जो आज ऐसे करके बोलिए। हमेशा नेगेटिव बातों से भरे हुए, नकारात्मक बातों से भरे हुए। नोमी जो है रूथ की सास, पूरी नकारात्मक बातों से भरी पड़ी। अपनी बहू को क्या बोल रही? वापस चली जाओ। अरे मैंने कहीं कोई बच्चा क्या, जो और बच्चा पैदा करूंगी तो मैं रख लूंगी और उसको पति बना के तुम्हें दे दूंगी। नकारात्मक बातों से। और पढ़िएगा, देखिए 15 आदमी पढ़िएगा। तब उसने कहा, देख तेरी जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई है। सुनो, किसकी गवाही सुना रही है, किसका उदाहरण दे रही है? जेठानी वाली वो भी तो चली गई। कई लोग बड़े सियाने होते जो अच्छे से चलते हैं ना मसीह में, उनका उदाहरण नहीं देते, समझे? जो दान दशमांश देंगे उनकी ओर नहीं इशारा करेंगे, वो भी तो दे रहा है तो भी दे। किनका उदाहरण देंगे? बोलिए। जो नहीं देते उनका देंगे, जो कमजोर है, जो लाचार है, जो ढंग से चल, अरे वो भी तो ऐसे कर रहे हैं, वो कहीं सेवा टहल कर रहे हैं, वो कहीं चर्च में कुछ काम कर रहे हैं, समझ रहे? ऐसे लोगों की ओर इशारा, ऐसे लोगों का उदाहरण नोमी वही कर रही है। क्या कर रही? अरे अपनी जेठानी को देख, वो भी तो चलेगी। मैंने एक बार बोला वापस चली जाओ, 1 मिनट नहीं लगाया, वो भी तो चलेगी, तू भी चली जा। हेलो, नकारात्मक बातों को बोलने समझने वालों, हमेशा कमजोर या ऐसे लोगों की ओर जो नहीं कुछ करते चर्च में, जो नहीं कुछ देते चर्च में, जो नहीं कुछ जिम्मेदारियां समझते चर्च में, ऐसे लोगों की उदाहरण देना बंद कीजिए। ऐसे लोगों का दीजिए ना जो देते हैं, जो जिम्मेदारियां समझते हैं और जो जिम्मेदारियों को निभाते हैं। नोमी के जैसा मत बनिए, नोमी का आत्मा मत तुम्हारे अंदर आने पाए। अपनी जेठानी का उदाहरण दे रही है, तो लेते वो भी चली गई, तू भी चली जा। तीसरी कमी देखिए, तीसरी नेगेटिव बात 21 पद में पढ़िएगा। 5 नेगेटिव बातें बोलती है वो। मैं भरी पूरी चली गई थी, परंतु यहोवा ने मुझे चूची करके लौटाया है। क्या बोलो? चूची करके लौटाया। चूची मतलब मैं भरी पूरी गई थी, किसने बर्बाद कर दिया मुझे? बोलो, बोलिए। अरे सारे बोलिए भाई। दोष किसके ऊपर लगा रही है? परमेश्वर ने बोला था मुआवजा, परमेश्वर ने तो लिख के दे दिया तेरे हाथ में, मुआवजा में जाना नहीं, 10 पीढ़ियों तक भी रिश्ता रखना नहीं, क्योंकि वो पाप की संतान है, पाप की देश है, वहां जाना नहीं। अब तू जानबूझ के उधर गई अपने पति के साथ, बच्चों के साथ, तो क्या होएगा? बर्बाद होएगी या नहीं होएगी? परमेश्वर की गवाही कैसे देनी है उसको? बोले परमेश्वर ने बर्बाद कर दिया मुझे, क्या करेगी बेतलेहम में जाके मेरे साथ? कई लोग बड़े सियाने होते, इतने सियाने तो हुए, समझे? और मैं भी तो विश्वास देखे कुछ नहीं होता, वो भी ऐसा ऐसा बनाएंगे, समझे? परमेश्वर के ऊपर इल्जाम, परमेश्वर को तोहमत। अरे बहुत देखा अपने पास का बहुत काम किया, समझे? वही है नोमी का आत्मा।
बोल रही है परमेश्वर ने बर्बाद कर दिया मुझे। परमेश्वर बर्बाद करता है क्या किसी को? कैसे अपनी बहू को हमेशा नेगेटिव बातें बोल रही है? अरे तू खुद बर्बाद हुई है। अरे तू खुद अपने बिना परमेश्वर की अनुमति के, बिना परमेश्वर का कहना माने और आज्ञाकारिता करके तुम सब पाप में गए, इसलिए बर्बाद हुए, इसलिए बर्बाद हुए। और इल्जाम किसके ऊपर लगा रही? बोले मैं तो भरी पूरी गई थी, परमेश्वर ने बर्बाद कर दिया। देखिए चौथी नेगेटिव बात, पांचवी और आखिरी नेगेटिव बात देखिए। एक पद पढ़िए। यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर अपने अपने पति के घर में विश्राम पाओ। बोले जहाँ के तुम्हारे पति थे वहां चले जाओ, अपने घर बार बनाओ, दोबारा से शादियां कर लो, मूर्ति पूजा दोबारा शुरू करो अपने देश में जाके। कैसी सास है? हेलो, किन लोगों के बीच में रह रही है रूथ? अरे बोलिए, मैंने बताया था ना 3 बातें, लिविंग एनवायरनमेंट, जिनके बीच में हम रहते, और जिनके स्टेइंग एनवायरनमेंट, जिनके साथ हम रहते। कैसे लोगों के साथ है रूथ? अरे बोलो यार, हाँ या ना तो बोलो। कैसे लोगों के साथ है? जो नकारात्मक बातों से भरे हुए, ऐसे लोगों के साथ है रूथ। एक भी अच्छी बात उसके सास के अंदर नहीं है, हमेशा नेगेटिव बातें बोलती है। 5 नेगेटिव बातें बोली, वापस चली जा, अपने देश में चली जा। अरे परमेश्वर ने तो बर्बाद कर दिया, तू क्या करेगी मेरे साथ आके? और अपनी साथ जेठानी को देख, वो भी तो मेरे एक बार कहने से चली गई। नकारात्मक बातें पूरी कूट के भरी हुई उसके अंदर, और अपनी बहू को भी वही सिखा रही, नकारात्मक बातें। और एक आयत और पढ़िएगा, फिर आपको समझ आएगी। 2 अध्याय 13 पढ़िएगा। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। वो बेतलहम में आ गई है और अभी बॉस को बोल रही है, तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे, क्योंकि यद्यपि मैं तेरी दासियों में से किसी के भी बराबर नहीं हूँ, तेरी नौकरानियों के भी मैं किसी के बराबर नहीं हूँ, तो भी तूने अपनी दासी के मन में बैठने वाली बातें कहकर मुझे शांति दी है। मुझे शांति दी है। शांति कहाँ मिली उसे? बोले शांति कहाँ मिली उसे? कहाँ? बुआज के पास, बुआज की बातों से। वो जाके शांति उसकी सास से मिलनी चाहिए थी, जिनके साथ वो रहती थी, लेकिन वहां नहीं शांति मिली। शांति कहाँ मिली? इसलिए कई लोग बेचैन रहते हैं, बेचैनी का आत्मा उनके अंदर, जिनके साथ वो रहते, बेचैनी का आत्मा, क्योंकि नेगेटिव बातें इतनी भरी रहती। भाई बुआज के पास आओ, शांति मिलेगी, बेचैनी का आत्मा दूर हो जाएगा। समझा रहे? क्योंकि शांति कहाँ मिली? आके बुआज के पास मिली। इसका मतलब उसकी सास के पास उसे शांति नहीं मिली। जिन लोगों के साथ वो रहती थी, जिसके साथ वो रहती थी, हर समय उठती बैठती थी, खाती पीती सोती जागती, जिसके साथ, वहां शांति नहीं मिली। अब एक दूसरे की आंखों में आंखें डाली, हाथ मिला के बोले बेटे बॉस के पास आ गया, जल्दी शांति चाहिए, नहीं तो बेचैनी का आत्मा बोले एक दूसरे भाई बोलिए। बोलो आज दीवार को बोल रहे क्या? अच्छा, मैंने कहा कहीं दीवार को बोल रहे, समझ आ रहा है या नहीं? हेलो, बॉस के पास आके शांति मिली। और तीसरा है वर्किंग एनवायरनमेंट। सुनिए, लास्ट 5 मिनट में मैं बंद कर रहा हूँ। जहां पर हम काम करते हैं, ध्यान से सुनिए, जल्दी 5 मिनट के अंदर बंद करने वाला हूँ। दोनों परिस्थितियां इसके खिलाफ, लिविंग एनवायरनमेंट भी उसके खिलाफ और स्टेइंग एनवायरनमेंट भी उसके खिलाफ। जहां रहती है वो भी वातावरण उसके खिलाफ है, और जिनके साथ रहती है, बोलिए, वो भी खिलाफ है, वो भी विरोध में है। लेकिन क्या सुगंध खत्म हुई? हेलो, सुगंध खत्म नहीं हुई। अपनी सुगंध जरूर, खुशबू ऐसे ही फैलाती रहे, कोई बात नहीं। मेरा लिविंग एनवायरनमेंट मेरे खिलाफ है, स्टेइंग एनवायरनमेंट मेरे खिलाफ है। जहां मैं रहती हूँ वो वातावरण मेरे खिलाफ है, और जिनके साथ रहती हूँ या रहता हूँ वो मेरे खिलाफ है। लेकिन मैं अपनी खुशबू को खोने नहीं दूंगा। मैं अपनी सुगंध को बना के रखूंगा। आमीन।
भट्टी गवर्नमेंट जहां हम काम करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अभी रूथ जो है वो बेथलेहम में आ गई और खेत में काम करने के लिए आ गई, वो जो है बोआज के। अभी क्या बात वहां हो रही है, जल्दी से मेरे साथ देखिएगा, 5 मिनट में मैं बंद करूंगा। 2 अध्याय 4 आयत तो पढ़िएगा। और बोझ बैतलहम से आकर लवने वालों से कहने लगा, बोआज आके अपने खेत के जो नौकर थे उनको कहने लगा, यहोवा तुम्हारे संग रहे। सुनिए, आके खेत के नौकरों से क्या बोल रहे बोआज? यहोवा तुम्हारे संग रहे। आज की भाषा में, परमेश्वर, आज की भाषा में जय मसीह की। आज की भाषा में यदि मैं बात करूं, आते ही नौकरों को क्या बोल रहे बोआज? बोलो जय मसीह की। नौकर क्या बोल रहे? बोलिए, सामने पढ़ लिखे वहां। नौकर क्या बोल रहे? और ये से बोले, और नौकर उससे बोले, यहोवा तेरी आशीष दे। नौकर अच्छे हैं या नहीं? बोलिए, अरे बोलो तो। क्योंकि बोआज आके बोल रहे अपने नौकरों को जय मसीह की, और नौकर क्या बोल रहे? सामने सामने बोल रहे, अभी दिखाऊंगा। समझ रहे? जब मालिक आ रहा है जय मसीह की कर रहा है, नौकर क्या कर रहे? बोलो, जवाब दे रहे जय मसीह की। हाँ वही है, जय मसीह की। नौकर बोल रहे जय मसीह की। देखने में अच्छा लगता है, लेकिन बाद में अभी दिखा दो, बाइबल में है। सामने आने से, जय कहीं तो सामने आने से भी नहीं करते। ज्यादा पता नहीं मैंने भैंस खोल दी हो। सामने सामने जय मसीह की कर रहे, बाद में क्या कर रहे हैं वो खुद उसको मालूम है कैसे लोग हैं ये, उसको मालूम है, इसलिए क्या कर रहा है वो। आज ध्यान से सुनिए, देख पढ़िएगा मेरे साथ जल्दी से, क्योंकि वो अपने नौकरों को पहचानता है। 2 अध्याय 9 पद पढ़िएगा। जिस खेत को वे लवती हो, अपने नौकरों को क्या बोला? सुनो, जिस खेत में रूथ जो है बीज को बोई होगी, जब फसल को काट रही होगी, उसी पर तेरा ध्यान बना रहे, और उस पर तेरा ध्यान बना रहे, और उन्हीं के पीछे पीछे चला। नौकरानियों के पीछे पीछे तू भी काटती रहे ना। क्या मैंने जवानों को आज्ञा नहीं दी? क्योंकि मैंने अपने नौकरों को आज्ञा दे दी कि वे तुझे तंग न करे। है क्या? कि वे तुझे तंग न करे। हेलो, अपने नौकरों को क्या बोल दिया मैंने? किसको? हाँ, इसका मतलब नौकर क्या करते थे? बोलिए जी। हाँ, हिंदी में इतना क्लियर नहीं लिखा, हिंदी में लिखा है मैंने नौकरों को बोल दिया, वो उनको बोल दिया मैंने तुझे तंग ना करे, लेकिन इंग्लिश में लिखा है आई कमांड डोंट टच हर। मैंने उनको आज्ञा देके बोल दिया तुझे ना छुए, डोंट टच हर, ये लिखा है। इसका मतलब नौकर कैसे थे? ऐसे मालिक आगे जय मसीह की, अब मालिक चला गया तो फिर छेड़छाड़ करते थे। जो खेत में काम करती थी और ये उनको टच करते थे, टच। इसलिए तो लिखा उसने, क्योंकि अपने नौकरों को जानता है वो, है ना, उसको मालूम है चेहरा देख के जय मसीह की करने वाले हैं ये। मैं प्रभु का धन्यवाद, कई लोग तो चेहरा देख के भी करते नहीं, प्रभु उनको भी आशीष दे। लेकिन जो चेहरा देख के करते बस बाद में हमें जानते हैं, हमें तो सामने आगे इसलिए मजबूरी में करनी पड़ी जय मसीह की, समझे? बाद में कौन है लोग? चुगली निंदा करने वाले, बात बनाने वाले, वो लोग हैं। इसलिए बोला मैंने बोल दिया उसको कोई तुझे टच नहीं करेगा। 3 तरीके से टच करना होता है। आप सोचो, आप बताइए मुझे जरा कैसे टच करना होता? बोलो यार, जवान हो तुम्हें तो ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। हेलो, कैसे होता टच करना? 3 तरीके से होता है। अच्छा, मास्टर जी के पास कुछ है वो तो नमस्ते लाता हूं तो पता नहीं जी तुझे बोले अरे जबरदस्त ताली बजाओ जोर से। दूसरा बोल करके तीसरा टच कर जोर से ताली बजाओ। ये तो प्रोग्राम से होता है।
तीन तरीके से टच करना होता है, तीनों मैंने लिखे हुए, तीनों उन्होंने बताए। आंखों से भी टच करते हैं हम, समझ रहे? इंग्लिश में बोलते देखने को सीइंग, SEEING। हेलो, क्या बोलते हैं? सीइंग, वो वाला सीइंग नहीं, ऊपर वाला SEEING। सीइंग मतलब देखना। इसलिए कभी कभी ट्रक जाता होगा ना, उसके पीछे लिखा हुआ, टेम्पू वाले भी लिख के रखते भाई सर। अरे बुरी नजर, वो तो पुराना हो गया, बुरी नजर वाला वो पुरानी कैसेट है। अरे हर कुछ पता है, हर चीज पता है मास्टर जी को। जॉब से बताओ क्या लिखा है? आप देखो, परंतु देखो जरूर, पर वो होता है देखना। एक होता है सीइंग, एक होता है लुकिंग। सीइंग भी SEEING भी देखना होता है, और LOOKING लुकिंग भी देखना होता है। लेकिन दोनों में फर्क है। सीन तो होता बस देख लिया, नजर घुमा ली, छुट्टी में कोई पास से आया, हमारी नजरें पड़ गई, देख लिया गए। लेकिन एक होता लुकिंग, देख लिया निकल गई, अच्छा, वो होता लुकिंग। लेकिन उसके बाद एक और होता, वह लुकिंग से लौकिंग हो जाता। समझे? आंखों से देखते, फिर मास्टर जी ने सही तीनों बातें बताई। आंखों से भी देखते, आंखों से भी छेड़ते, आंखों से भी टच करते, और बातों से भी टच करते हैं, शब्दों से टच करते हैं। और तीसरी बात, इससे भी तो टच करते। वो बोला, मैंने बोल दिया टच नहीं करना उसे, बोल दिया मैंने, क्योंकि नौकर क्या करते थे? सामने आया जय मसीह की, बाद में छेड़ाछेड़ी करते थे, इसलिए उसने बोल दिया, मैंने क्या कर दिया? नौकरों को आज्ञा दे दी, वो तुझे टच नहीं करेंगे। और नौकर क्या करते थे? ध्यान से सुनिए, पढ़ेगा 3 अध्याय 10 आए। उसने कहा, हे बेटी, यहोवा की ओर से तुझ पर आशीष हो, क्योंकि तूने अपनी पिछली प्रीति पहले से अधिक दिखाई, क्योंकि तू क्या धनी क्या कंगाल किसी जवान के पीछे नहीं लगी। हेलो, इसके पीछे नहीं लगी, किसी के पीछे तो जहाँ काम करने वाले लोग थे, खेत में नौकर थे, और भी थे, धनी भी थे, गरीब भी थे, लेकिन तो किसी के पीछे नहीं लगी। नौकरों को आज्ञा दिया, और वो किसी के पीछे गई भी नहीं। और बढ़िएगा मेरे साथ, और मैंने पहले भी बता दिया। दूसरी बात, 2 अध्याय 15 क्या क्या करते थे नौकर? 2 अध्याय 15 जल्दी। जब वह बीनने को उठी, तब बोअज ने अपने जवानों को आज्ञा दी, उसको फूलों के बीच बीच में भी बीनने दो, और दोष मत लगाओ। क्या? दोष मत लगाओ। अपने नौकरों को क्या कहा? दोष मत लगाओ। बोलिए, दोष ना लगाओ। मैंने पहले बताया, कुछ तो अच्छी बात होगी ना, कड़ी होगी, या फिर नेगेटिव बातें नजर आ रही? हेलो, अच्छी बात नहीं नजर आ रही कोई भी, सारी नेगेटिव बातें हैं। बोला दोष मत लगा, इसका मतलब क्या कर रहे थे? वो लगा सकते नहीं, वो दोष लगाते थे, इसलिए बोला दोष नहीं लगाना उसके ऊपर, टच नहीं करना उसको, साफ हदायत दे रहे हैं वो। और तीसरी बात, 16 इतनी पढ़िएगा, वरन मुट्ठी भर जाने पर कुछ कुछ निकाल कर गिरा भी दिया करो, और उसके बीनने के लिए छोड़ दो, अब उसे घुड़को मत। क्या? घुड़को मत। उसको डांटना भी नहीं। इसका मतलब नौकर क्या करते थे? हेलो, जो नौकर बॉस के आने पे जैसे की मालिक, अभी वो पीछे क्या कर रहे थे? टच करते थे, छेड़छाड़ करते थे, और डांटते थे, और दोष लगाते थे। समझ आ रही? इसका मतलब वो आज जानता है अपने नौकरों के बारे में, क्या क्या कर सकते हैं ये। सामने आने पे तो जय मसीह की कर रहे, बाद में क्या कर सकते हैं ये बॉस जानता है। और ऐसे वर्किंग स्थान में रेडी है नूर, याद से सुनिएगा, कैसी जगह काम कर रही है?
जहां नौकर टच करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, जहां नौकर दोष लगाते हैं, जहां नौकर हेलो डांटते हैं, ऐसे जगह में काम कर रही है रूथ। क्या ऐसी जगह में रहते हुए क्या उसने अपनी खुशबू को कम किया? ऐसी जगह में रहते हुए भी अपनी खुशबू को उसने बरकरार रखा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम पौलुस की भाषा में कह सकते हैं, चाहे नाश होने वाले लोग, चाहे उद्धार पाने वाले लोग, हर एक के लिए मसीह की सुगंध बनना है। हालेलुया। कैसे वातावरण में रहो, कैसे हालात में रहो, कैसी परिस्थितियों में रहो, कैसे भी लोग क्यों ना हो, और आपका लिविंग एनवायरनमेंट कैसा ही हो, स्टेइंग एनवायरनमेंट कैसा ही हो, और आपका वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा ही हो, लेकिन मसीह की सुगंध को, मसीह की खुशबू को आप फैलाते रहे। यही मेरे परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। कैसी जगह में रहें, कैसे लोगों के बीच में रहें, कैसे काम करने वालों के बीच में रहें, अपनी सुगंध को आप बना के रखें, जैसे रूत ने अपनी खुशबू को बना के रखा। इसलिए देखें, चाहे नाश होने वाले लोग हों और चाहे उद्धार पाने वाले लोग हों, हर एक के लिए मसीह की सुगंध बने। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति